IQ मेरे सारे हो गए। नीट के हो रहे हैं? वाह भाई, मैम सही चल रहा है। सही चल रहे हैं, ठीक है। देखना, कंफ्यूज मत होना। अभी तो क्या है ना, लक्ष्य है, क्योंकि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम करा रही हूँ और तुम आयनिक इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। लेकिन जब पेपर में आएगा तो सारा मिक्स होके आएगा, है ना, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो मेक श्योर जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं करना है ये तो ऐसे, मतलब उसको समझना क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहे हैं, हम क्या आंसर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको, जितने भी बच्चे हैं? जब भी आप करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको इस तरीके से देखना है, क्योंकि अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से है ना, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक बार देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आप बता क्या रहे हो, ठीक है। इसके मैं क्या करूंगी, जिस दिन अपनी क्लास होगी ना लास्ट, इसके बाद एक बफर सॉल्यूशन वाला टॉपिक बच जाएगा, जो कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि 3 बजे से पहले पहले लूं, ठीक है। और उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा अपना सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो थोड़ा बड़ा है, 2 घंटे का है वो, तो उसके लिए मेरे को 2 लेक्चर चाहिए होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे तो मैं आपको एग्जाम डोज अलग से बना के देती थी ना, इस बार हम क्या करेंगे, एग्जाम डोज वो क्लास में ही बनाएंगे, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों का रिवाइज होता जाएगा, जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी उसमें, तो आप लोगों का क्या होता जाएगा, वो रिवाइज होता जाएगा। समझ में आई सबको? तो ऐसा करेंगे और फिर दनादन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इक्विलिब्रियम के, ठीक है। ओके चलो, हाँ, तो चिंकी ने जो क्वेश्चन पूछा था एक बार मैं वो करवा देती हूँ। चिंकी समझ में आया है, करवाऊं बेटा दोबारा? कम करवा दो। हाँ देख बेटा, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है 1 ml ऑफ, इधर देखना, 1 ml ऑफ 13.6 मोलर HCl सॉल्यूशन, राइट। इसको डाइल्यूट किया है पानी के साथ, मतलब मान लो बीकर में ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या डाला गया है, पानी डाला गया है, ठीक है, पानी डाला गया है। और जो पानी डालने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हो गया है बीकर का, वो कितना हो गया, 1 लीटर हो गया है। तुम्हें पीएच निकालनी है इसकी, सॉल्यूशन की पीएच। सॉल्यूशन की पीएच का मतलब क्या, जब तुमने पानी डाल के डाइल्यूट किया और जो तुम्हारा सॉल्यूशन बना फाइनल, उसकी पीएच निकालनी, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट आ जाए, तुम्हें क्या लगाना है, M1V1 M2V2। तो M1 क्या है, मोलारिटी कितनी दे रखी है HCl की, 13.6, वॉल्यूम कितना है 1 ml। इसको लीटर में चेंज कर दो, कितना होता है 1 ml बच्चों, 10 की पावर -3 लीटर, ठीक है। M2 हमें नहीं पता, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। क्या सबका यही आया था? यस मैम। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। तो पीएच क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, एक ही एसिड है, तो इस सारी की सारी जो एसिड इसकी मोलारिटी होगी वो H+ की कंसंट्रेशन होगी। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको पुट करना है और आपकी पीएच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। मैम इसमें तो सॉल्व हो गया था, लेकिन ये लोगरिथम कैसे लेंगे 13.6 का? अच्छा, लोगरिथम में अटक गए थे तुम। ये देखो, इसको आप ऐसे करो, देखो जैसे मान लेते हैं इसको M2 को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दो ऐसे, ठीक है। इसका लोग लेना पड़ेगा, देखना एक बार। अब क्या होगा, इधर देखो, माइनस लोग 13.6 प्लस लोग 10 की पावर -3, ऐसे कर लोगे। लोग Mn का फॉर्मूला माइनस लोग 13.6 माइनस आगे आ जाएगा लोग 10 1, यानी कि तुम्हारा बन जाएगा फाइनल 3 माइनस लोग 13.6। देख पा रहे हो बच्चे? अब मैम हमें तो इसका लोग पता ही नहीं, तो मैंने आज आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी, हाउ टू फाइंड लोग और एंटी लोग, वो देख लेना, अच्छा रहेगा अच्छा, क्योंकि अभी आप 11th में हो, आपके ऊपर ऐसा नहीं है 12th में हो नहीं आता, तो आप अपना जब भी टाइम हो आप देख सकते हो। बाकी आपके पेपर में आपको मिलेगा लोग 13.6। समझ में आया? अभी Yes, हो जाएगा ma'am. बेटा। चलो आगे चलें। 23 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। मंतशा डेली आया करो बच्चे। मनीषा आ गई है क्या? हुस्नवाज आ गया है, पीयूष आ गया, योगेश्वरी भी आ गई। अरे तुम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ तो बोला करो, है ना, मेरे को याद पता ही नहीं रहता कौन आया। हाँ
मैम आप पढ़ा रहे थे इस वजह से। अच्छा ठीक है, तुम घूमा ही जहाँ घूमने गए थे। चलो ठीक है, करें स्टार्ट फिर। अच्छा अपना ये बंद कर लो, ये लक्ष्य जो भी तुमने ये चालू किया होगा, ये कार्टून वार्टून, ठीक है चलो। ओके तो हमने जो कल स्टार्ट किया था बच्चे, वो कहाँ से स्टार्ट किया था? सोल्ट हाइड्रोलिसिस, है ना, हमारा ये टॉपिक था सोल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसमें मैंने आपको एक डेरिवेशन करा दी थी। तो अपना सोल्ट हाइड्रोलिसिस मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था वो ये था, पीएच निकालना था हमें, है ना। मैं सारे पीएच के फॉर्मूलेज अगर आज टाइम मिला तो लिखवा दूंगी, अदरवाइज हम जब हम एग्जाम डोज क्लास में ही बनाएंगे तब आप लोगों को तो लिखवाने हैं, ठीक है। अभी तक हमने पीएच निकालना सीखा है, मिक्सचर में निकालना सीखा है, अलग से एसिड और बेस का निकालना सीखा है ना। उसके बाद हम आए हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस पे। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपके पास, अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो, क्या बोला मैंने, अगर आप एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो इक्वल अमाउंट्स में, तो आप सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट लगाओगे। अगर दोनों डिफरेंट अमाउंट में है, दोनों का मोल्स अलग है, मोलारिटी अलग है, वॉल्यूम अलग है, तो आप क्या लगाएंगे, बफर सॉल्यूशन पे जाएंगे हम। बट अभी बफर सॉल्यूशन की हमारी क्लास कल होगी, जो मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है जी। अभी हम डिस्कस करेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बच्चे ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस हमेशा किसका होता है, वीक का होता है। वीक, अब चाहे वो आपका एसिड हो या वीक आपका क्या हो बच्चे, बेस हो, उसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ठीक है। तो मैंने आपको देखना बता दिया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको गिवन सोल्ट है वो किसका कॉम्बिनेशन है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है। इसमें जो हमें डेरिवेशन करनी है वो किस किस के लिए करनी है बच्चे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की करनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की करनी है, वीक एसिड और वीक बेस की करनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता है, पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्ट होता है उसकी हाइड्रोलिसिस बच्चों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट से पहले 3 वालों के लिए फॉर्मूलाज अपन डिराइव कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है चलो। ओके तो मैंने जो कल जहाँ पे आप लोगों को छोड़ा था वो था हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। एक बार रिवाइज करा दूं ना फटाफट? Yes, ma'am. ठीक है ओके। तो बेसिकली जो हमारा सोल्ट था वो क्या किसका मिक्सचर था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर था। तो ये डेरिवेशन कैसे करवाई है मैंने, ये जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है वैसी वाली डेरिवेशन कराई है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो उसको देख के, ठीक है ओके। तो यहाँ पे MX आपका सोल्ट है, पानी लिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, और इससे क्या बना आपका एसिड और बेस। कौन सा कॉम्बिनेशन है आप अपना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। आपको पता है वीक बेस की क्या होगा, यहाँ पे देखो ना, इधर देखो बच्चे, वीक बेस तो फुल्ली डिसोसिएट होगा नहीं, और सोल्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, तभी मैंने उसको आयंस की फॉर्म में लिख लिया था, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो ये मैंने ये जो आप लोगों के सामने इक्वेशन दिख रही है, इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है आपको, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रही है, H+ की। तो यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है अच्छा। अब क्योंकि पहले हमें आदत थी क्या देखने की, Ka देखने की, Kb देखने की आदत थी जब हम एसिड और वीक बेस की बात करते हैं, बट अब हम यहाँ पे सोल्ट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, KH यूज करेंगे, विच इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। निकालेंगे कैसे, वही ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। Kw हमें ऑलरेडी पता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए डेरिवेशन करते टाइम, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है चलो आगे चले ओके। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, डिसोसिएशन किसका होगा, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस जो भी होगी वो वीक बेस की होगी, तो मुझे वीक बेस को कंसिडर करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करूंगी। तो देखो MOH का जब कराया तो M+OH, क्योंकि आपको पता है Kb एंड Ka किसके लिए डिफाइन होता है बच्चे, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, याद करो। यस मैम। ठीक
ठीक है। तो KB इसके लिए लिख लोगे तुम लोग M प्लस OH नेगेटिव बाय MOH, ठीक है। अब आप KH और KB को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, KW आ जाएगा। KW क्या था, आयनिक प्रोडक्ट था वाटर का, ठीक है। तो KH का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KW बाय KB। क्या आया, KW बाय KB। समझ आ गई। तो जब आपका वीक बेस होगा तो नीचे क्या आएगा, वही आएगा KP। अगर मान लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो फॉर्मूला क्या होता, KW बाय KA, जिसको हम आगे चल के अभी डिराइव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा काम होता था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विच इज H। जैसे हम अल्फा निकालते थे, है ना, वैसे इसमें क्या करेंगे, H निकालेंगे। वही सेम रहेगा, C माइनस CH CH CH। तो KH H क्या आ जाएगा, अंडर रूट KH बाय C। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थी क्या, नहीं थी, चलो। उसके बाद है KH हम निकाल के आए हैं, KW बाय KB, इसको यहाँ पे पुट कर दो। यानी कि अभी तक जो मैंने कराया आपके लिए फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला है और एक क्या है, KH वाला, ठीक है। फिर बोल रही हूँ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में अंडर रूट नहीं आता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में अंडर रूट आता है। ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारा, क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, हम फाइनली तो पीएच ही निकालना चाहते हैं, और हमें पता है पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास H ये है, इधर देखना हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे वहां होता था C अल्फा, तो यहाँ पे क्या है CH। देखना एक बार, H की वैल्यू हमें पता ही है, समझ में आ गया। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अंडर रूट में KW इंटू C बाय K, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करो हाइड्रोनियम आयन की, और फाइनली जो आपका पीएच का फॉर्मूला है वो निकल के क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ PKW माइनस log C और माइनस PKB, ठीक है। यहाँ पे वीक बेस की बात हो रही है तो PKB आ जाएगा। अभी आगे वीक एसिड्स की बात करेंगे तो PKA आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, ये दोनों क्या है, माइनस है, मतलब पूरा आपको माइनस माइनस दिख रहा है। PKW तो हर किसी में पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सारी डिराइव करते हैं, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से फॉर्मूले को आप लोगों को रिकॉल करना है, ठीक है। चलो मैम इससे लास्ट वाली स्लाइड एक बार और दिखा दो। खेल लो बेटा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप बच्चों को पेपर का इतना ज्यादा खौफ है। देखना 23 बच्चे आए हैं बस, क्या ही करूं मैं तुम लोगों का। मिड टर्म में फेल हो गए तो, अरे कहाँ फेल होएंगे, इतना क्यों नेगेटिव सोच रहे हो भाई। 17 बस 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन की बातें खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चले हम, आ जाओ। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉम्बिनेशन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, ठीक है जी। तो ये आपका सोल्ट रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको डिसोसिएट कर दो फुल्ली, तो हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। वाटर को ऐसे ही रहने दो, और M प्लस OH नेगेटिव, वीक एसिड को ऐसे ही रहने दो। और देखो क्या लिखा हुआ है इधर, देखो बाय डिफॉल्ट डिग्री ऑफ सोल्ट डिसोसिएशन 100% कंसिडर करना है। समझ में आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, OH नेगेटिव HX। अब कैसा सॉल्यूशन है ये, पूरा बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, 7 होती है, हाई है ना, बोलो। यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, इसके बाद क्या स्टेप होता है, KH निकालो, कितना आ रहा है, OH नेगेटिव HX डिवाइड बाय X नेगेटिव। अरे एक तो ना तुम लोग एक्टिव हो जाओ, ऐसा बन के बैठो जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो। कल टेस्ट नहीं है तुम लोगों का जो इतनी टेंशन लेके बैठ गए, तो एक्टिव होके बैठो, बिल्कुल ऐसा बैठ जाते। एक तो बच्चे कम आते हैं। ये KW क्या होगा, एक मिनट रुकना, हाँ ओके। तो KW क्या होगा, H प्लस और OH नेगेटिव, ये आप सबको पता होना चाहिए, इसको यहाँ अलग से लिखती हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारा क्या काम होता था, सेकंड वीक का हमें क्या कराना था, डिसोसिएशन। तो वीक क्या है यहाँ पे, ये चलो करो इसका डिसोसिएशन। ये देखो यही आएगा,
यस मैम। क्या निकालते थे इसके लिए, क्या निकालते थे? के ए, यस मैम। के निकालेंगे क्योंकि क्या है ये वीक एसिड है ना, एसिड का डिसोसिएशन करा रहे तो के ए यूज करोगे तो ये हो जाएगा। आपको डेरिवेशन बस पता होनी चाहिए होएगा कैसे, एंड में तो आपको फॉर्मूले ही रट्टे मारने हैं ना, आप ना एग्जाम में करके नहीं देखोगे पेपर में, ठीक है, वहां पे तो आपको फॉर्मूले ही रटने हैं, लेकिन पता होना चाहिए आया कैसे। अब क्या करो, के एच को और के ए को मल्टीप्लाई करो और मुझे कंफर्म करके बताओ क्या ये के डब्ल्यू आ रहा है। यस तो मैम। यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बन गया कि के एच क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाय के। जब वीक बेस था तो क्या आ रहा था, के डब्ल्यू बाय के पी। हाँ जी बोलो। यस मैम। बाकी सारे यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हमारा काम क्या होता था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना होता था। आज तो यहाँ पे देखो, ठीक है, किसका ले रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दिख रहा है ना, इसी का ले रहे हैं, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का है ना। यस मैम। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वही है, ये समझ में आ रहा है सबको, जैसे अपन अल्फा का निकालते थे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एच क्या होगा, सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय सी वन माइनस एच। हम क्या बोलते हैं, वन माइनस एच को वन के बराबर मान लेते हैं, तो अपने पास क्या आता है बोलो, सी एच स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर एच से स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखना, हम के एच के एच आएगा, सो सॉरी, के एच आएगा। चलो, तो अपने पास आ जाएगा एच के एच बाय सी, ठीक है। यस और के एच मैंने ऑलरेडी आप लोगों को निकाल के बताई दे, के डब्ल्यू बाय के ए सी। देखना इतना कंफर्म करो आगे सबका। यस मैम। तो यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, फिर बोल रही हूँ, के एच में कोई अंडर द रूट नहीं आता है, और जो वीक होता है उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइड में आता है, क्योंकि वीक एसिड था तो के ए आया, ठीक है। और एच में क्या होगा, अंडर रूट होगा के डब्ल्यू बाय के सी। यू नो वेरी वेल कि सी क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सी क्या है, कंसंट्रेशन है, के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलो। नेक्स्ट हमारा काम होता है बच्चे पीएच निकालना। तो पीएच कैसे निकालेंगे, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लेकिन अब देखो, ध्यान से देखो, अब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन नहीं है, किसकी कंसंट्रेशन है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है। तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है हमारा, क्या, OH क्या है, CH है, H की वैल्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, KW बाय KAC, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, यस मैम। KA इंटू रूट सी, तो रूट सी से रूट सी कैंसिल, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमें तो पता है मैम, आपने बताया हुआ है, KW क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोनियम आयन की निकल जाएगी, क्या आ गया, KW इंटू KA बाय C। जबकि उसमें क्या था, जब हम वीक बेस ले रहे थे उसमें था, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन थी KW C बाय KB था, याद करो अपनी नोटबुक में, देखो अगर नोट्स बनाए हो तो, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे पीएच निकाल लो, ये आ जाएगा। अब पीएच कैसे निकालेंगे, पता है ना, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी की पावर 1/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास पीएच का जो फॉर्मूला बन के आएगा फाइनल बच्चों, वो क्या बन के आएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस लॉग पी के ए। बनाओ, खुद से बनाओ और मुझे कंफर्म करो, यस मैम यही आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देती हूँ, पीएच क्या आएगा, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस लॉग सी प्लस लॉग ऑफ पी के ए। पीके नहीं आएगा, खाली पीके ही है। हाँ देखो, चेक करो,
यस मैम, चेक कर लिया। मैम मैं बीच वाली टर्म, हाँ जी बोलो। यस मैम ये आ रही है। यही आ रहा है सबको, तो ये आपको फाइनल क्या करना है, याद करना है। उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या था, हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू माइनस log C माइनस पीकेबी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीके क्या होता है, माइनस log ऑफ के होता है, पीकेपी क्या होता है बच्चे, माइनस log ऑफ केबी होता है, और पीकेडब्ल्यू क्या होता है, माइनस log ऑफ केडब्ल्यू। क्या ये बातें सबको पता है, छोटी छोटी बातें। यस मैम। चलो आगे चलें, फिर 2 हो गए। अब है हमारे पास वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा मैं तुमसे अगर एक चीज पूछूं, सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किस में होगा? वीक एसिड और वीक बेस में। शाबाश, सबसे ज्यादा जितनी चीज वीक होगी ना उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, हाइड्रोलिसिस होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा वीक एसिड वीक बेस की हाइड्रोलिसिस होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तो हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। रीजन अभी इसके बाद बताती हूँ। ठीक है, चलो इसमें भी वही कहानी है। ठीक है, ये भी क्या है, सोल्ट है, फुल्ली डिसोसिएट होगा। अब तो फटाफट तुम भी करते जाओ। H2O, अब ये देखो दोनों वीक हैं तो क्या होगा, M प्लस OH नेगेटिव, H प्लस X नेगेटिव। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, यही होगा। यस मैम। ठीक है, यस अब क्या करना है आपको, इसके लिए क्या निकालना है, KH की वैल्यू लिखो जल्दी इसमें। मैम लिख ली। ओके एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एक मैम सेकेंड, इसमें- वीक एसिड है तो उसका तो डिसोसिएशन होगा ही नहीं, मैंने क्यों करवा दिया, आई एम सो सॉरी। स्ट्रॉन्ग का होता है तो इसको ऐसे ही रखो। अब दोनों वीक हैं तो दोनों वीक है तो इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, चलो जी, अब कुछ कैंसिल तो मेरे को दिख नहीं रहा होते हुए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, KH निकालेंगे, जैसे हम उसमें KA या KB निकाल देते। तो MOH HX डिवाइड बाय, इसको मैं MX लिख दूं, यस मैम। यस मैम। या M प्लस X नेगेटिव भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होगा। लो ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता था, KW मैम हमें पता ही है क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम। ओके, उसके बाद अब देखो इधर आओ, दोनों वीक हैं तो दोनों के लिए K और KB डिफाइन होगा। यस मैम। तो अब हम Yes, क्या ma'am. करेंगे, दोनों का कर दिया डिसोसिएशन मैंने, वीक एसिड और वीक बेस। तो इसके लिए K क्या होगा बच्चों, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, जल्दी लिखते जाओ, X नेगेटिव डिवाइड बाय HX, वाटर की कंसंट्रेशन को नहीं लिखोगे। और KB क्या होगा यहाँ पे, M प्लस OH नेगेटिव डिवाइड बाय MOH। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब क्या करना है तुम्हें, KH को पकड़ो, K को पकड़ो और KB को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, और मुझे चेक करके बताओ क्या KW ही आ रहा है, करो एक बार। और तुम्हें देखो एक पैटर्न रिपीट होता हुआ यहाँ पे दिखाई देने वाला है। यस मैम आ गया KW। देखो जब अपने पास बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था तो नीचे क्या था, KB था। जब अपने पास क्या था, वीक एसिड था तो नीचे Ka था। अब बेस भी वीक है, एसिड भी वीक है, तो नीचे क्या आ गया, Ka और KB आ गया। ठीक है, चलो अब ये इक्वेशन पकड़ो, ये वाली इक्वेशन थी ना अपने पास, पकड़ो इसको, ये देखो पकड़ ली। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टार्टिंग में मान ली इसकी कंसंट्रेशन C है, इसकी भी C होगी, तब तक ये बने नहीं होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ होगा, कुछ माइनस हुआ होगा। 1 मोल से कितना निकलता है अल्फा, तो C से कितना, ओ सॉरी 1 मोल से H निकलेगा तो C से कितना निकलेगा, CH। तो C माइनस CH लिख लो, इन्होंने C कॉमन ले लिया और बनेगा कितना कितना, CH, क्योंकि रेशियो क्या है बच्चे, 1:1 का रेशियो है। वाटर को आप नहीं कंसिडर करोगे। ठीक है, तो KH क्या हो जाएगा, C²H², C² 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी अभी, C²H² C² 1 माइनस H को ਆਪਾਂ क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट 1 मान लेंगे। यहाँ पे देखो C² से C² कैंसिल, यानी कि यहाँ पे KH कंसंट्रेशन पे भैया डिपेंड ही नहीं कर रहा।
नीट में ऐसे क्वेश्चन भी बना देते हैं सिंपल सिंपल। वीक एसिड और वीक बेस के केस में आपका जो KH है, KH इज व्हाट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन पे। तो H क्या हो जाएगा, √KH, और KH मैंने आप लोगों को लिखवा ही दिया। तो दिस इज योर सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। देखना एक बार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलो, आगे हमारा क्या काम होता था, आगे हमारा काम होता था पीएच निकालना, और पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन लूंगी, ये वाली नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पीएच चाहिए, हाँ ये ना। चलो, तो ये देखो मैंने ये ले ली, ठीक है। तो इधर आना, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास, देखना पड़ेगा कितनी है। कहाँ गया, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को ऐसे ही रखो, क्योंकि वही तो निकालनी है हमें। और एक्स नेगेटिव कितना है यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये पुट करना है आपको, C1 - H, और HX की क्या है बच्चे, CH है, देखना, ठीक है, यस मैम। है ना। मतलब मैं फिर बोल रही हूँ, डेरिवेशन आपको पेपर में कोई नहीं बोलेगा करने के लिए अभी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है बच्चे ये, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखना एक बार, 1 - H को क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट 1 मान लेंगे, ठीक है। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, Ka होगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बाय H, यानी कि हाइड्रोनियम आयन क्या हो जाएगा, Ka × H, ये देखो ये रहा, और H क्या है, Kw/K × B, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी Kw × Ka/Kb। जब जब वीक एसिड होता है वो ऊपर ही आता है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में। तो जब आप इसका पीएच निकालोगे तो क्या निकलेगा, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, pKw प्लस कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करा, C तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, pKa - pKb, ऐसे होगा। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम ये KW के साथ Ke कैसे आया, वो तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना बेटा, Ka है ना, Ka अंडर रूट में Kw/K/Kb, तो अभी बताया ना मैंने उसको कैसे, यस मैम आ गया। ठीक है। तो ये फाइनल हो जाएगा आपका पीएच। देखो इसमें कहीं पे भी log C नहीं आ रहा बेटा, देख पा रहे हो, इसमें कहीं भी log C नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको फटाफट हम कंपाइल करें, जल्दी बोलो, कंपाइल करें इसको। यस मैम। ठीक है, इससे पहले देख लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है, फिर उसके बाद हम सारे फॉर्मूले को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट आता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ठीक है। जैसे अपा कौन सा ले, NaCl ले लें। NaCl आपको पता है बच्चे स्ट्रॉन्ग होता है, यस वो किस में ब्रेक होना चाहेगा, डिसोसिएट होना चाहेगा, आयशा, Na+ और Cl नेगेटिव में, ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं मान लो NaCl का हाइड्रोलिसिस कराती हूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा, Na+ Cl नेगेटिव, H+ और OH नेगेटिव मिलने वाला है, देखना एक बार, यस मैम। क्या ये वापिस होगी ये रिएक्शन, नो क्या नहीं Na+ OH के साथ कंबाइन होके NaOH बनाना चाहेगा। देखो किसका है ये, एक सेकेंड, क्या बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, इधर देखो, ये किससे मिलके बना है आप लोगों का, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HCl और NaOH, ठीक है। देखो अगर मान लो मैं HCl और NaOH ले लूं तो ये क्या देगा, H+ Cl नेगेटिव और Na+ OH नेगेटिव। क्या ये वापिस बनना चाहेगा क्या एसिड और बेस, नहीं बनना चाहेगा। Na+ क्या Cl के साथ कंबाइन होना चाहेगा, नहीं। अगर होता भी है, अगर आपका, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अगर Na+ और OH नेगेटिव आपका कंबाइन होता भी और NaOH बना रहा है, वो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी टेंडेंसी क्या है सोल्यूशन में, OH नेगेटिव देने की टेंडेंसी है, तो इनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है वो H प्लस और Cl नेगेटिव में, ठीक है, और NaOH किस में डिसोसिएट हो रहा है, Na प्लस OH नेगेटिव में, यानी कि इससे क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर, ये वापिस एसिड और बेस बनाना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसके pH कितनी होती है, 7 होती है एग्जैक्ट। क्लियर हुआ क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वीक का होता है, वीक का होता है। आपने देखा भी होगा जितने भी हमने अभी डेरिवेशन किए, मैंने वीक एसिड या वीक बेस का हाइड्रोलिसिस कराया वो, गेटिंग माय पॉइंट और नो। चलो इसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। चलो आ जाओ, सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लेते हैं बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकाल रहे थे, KH निकाल रहे थे, तो KH क्या था इसमें, ये काम करते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं मस्त तरीके से। पहला है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो यहाँ पे सबसे पहले KH निकाला था, क्या आया था KH, KW बाय, ठीक है। फिर H निकाला था, H क्या आया था, KW बाय, जल्दी बोलो, KC। pH क्या आई थी इसके लिए, हाफ ऑफ PKW माइनस C माइनस PK माइनस भी था प्लस था, प्लस log C प्लस PKA, क्योंकि यहाँ पे देखो वीक एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता था तब माइनस आता था। क्लियर है, अपने नोट्स को देखते जाओ, यही था ना मैम। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, हाँ जी बोलो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में KH क्या था, जो वीक होगा वो नीचे आएगा, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। KW बाय KB, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी अगर बोल रही हो बेटा, ठीक है। तो pH क्या आएगा, हाँ ना अपनी था, pH क्या आएगा इसमें, क्लास में बैठने मत आया करो भाई प्लीज, टीचर इतना एफर्ट मारा, मेरे को तो पड़ी है तुम्हें समरी लिखाने की। हाफ ऑफ PKW माइनस log C माइनस PKB, ठीक है, ओके। थर्ड वाला क्या था, वीक एसिड और वीक बेस वाला सोल्ट था, तो KH क्या आ रहा था इसमें, KW बाय KA into KB, KB, ठीक है। H क्या होगा, KW बाय KA into KB, और pH क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ PKW KA माइनस PKH, PKA माइनस PKB, लोग मत लगाना इसमें कहीं। और लास्ट था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या होता है, नो हाइड्रोलिसिस, लोग खत्म, बन गए तुम्हारे सारे सोल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूलाज। लास्ट में मैंने क्या बोला, तो लास्ट में तो यही बोला है, लास्ट में मैंने यही बोला बेटा, समरी करो, समरी लिखवा दी है, एक तरह से कंपाइल करवा दिया है फॉर्मूले को, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बाकी जब हम एग्जाम डोज करेंगे तो उसमें भी मैं दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। यानी कि बच्चे सोल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या चाहिए होगा, एसिड और बेस का सोल्ट चाहिए होगा, हाँ या ना, यस समझो चीजों को, ताकि कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। फिर बोल रही हूँ, सोल्ट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या चाहिए, सोल्ट चाहिए होगा, आपको डिसाइड करना है कि वो सोल्ट किससे बना हुआ है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, या वीक एसिड वीक बेस का है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नो हाइड्रोलिसिस, सोल्ट की कंसंट्रेशन आपको पेपर में 200-300% दी जाएगी, समझ में आया। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं ये करो, करें स्टार्ट, चलो। तो क्वेश्चन करके आप लोगों का खत्म हो जाएगा, और शायद देखते हैं आज जल्दी भी छोड़ सकती हूँ, और कल आपकी फिर एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर, अभी तो 24 बच्चे हैं, तो क्या एक्स्ट्रा क्लास में 12 बच्चे होंगे क्या, मेरे को तो यही लग रहा है। बेटा कभी कभी मत आया करो, आप लोगों को खुद भी अच्छा नहीं लगता क्या, अच्छा नहीं लगता, होना चाहिए कि मैम कभी कभी हम क्लास में आते हैं तो सर के ऊपर से जाता है, नेक्स्ट डे आते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा रेगुलर रहो। आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं रहते हो, प्लीज रेगुलर रहो, चीजें इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, है ना।
कॉम्प्लिकेटेड हैं चीजें थोड़ी, उसको पढ़ने से ही आएंगे बच्चे को। थोड़ा सा देखो रेगुलर रहो। आई नो आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, अगर आपके आने वाले एग्जाम में इक्विलिब्रियम भी आएगा फिर क्या कहोगे, मैम दोबारा करा दो? यस मैम, फाइनल में तो सारे चैप्टर आएंगे है ना? तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे ना मैम इक्विलिब्रियम करा दो दोबारा, ये तो अब एक ही बार ही हो रहा है डिटेल में, तब सिर्फ रिवीजन करवाऊंगी और कुछ भी नहीं। तो अभी करोगे तो फायदे में रहोगे, इससे आगे तो मैं जा ही नहीं रही, इसके बाद का सारा आपके एग्जाम्स के बाद होगा, जितने भी चैप्टर्स रह गए हैं मेजर। आप ये समझ लो अब सिर्फ ऑर्गेनिक के दर्शन करने रह गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है केमिस्ट्री में आपके 11th में। ऑर्गेनिक सीखनी है आपको, ऑर्गेनिक से प्यार होना चाहिए आप लोगों को जब कराऊंगी। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन इन वाटर। के भी दिया हुआ है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आपको यही पहचाना ये सोल्ट किसका है, वीक एसिड, सॉरी सही बोल रहे, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच निकालना है, यानी कि पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाफ ऑफ क्या होगा पीकेडब्ल्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता था, माइनस माइनस होते थे, और बेस वीक है तो यहाँ पे क्या आएगा पीकेबी। देखना कंफर्म करो क्या यही था? यस मैम। अब यहाँ पे आप पहले वाले पीएच वाले क्वेश्चन मत लगा देना, ठीक है? तो बच्चों को थोड़ा यही डाउट रहता है, बट हो जाएगा। डाउट वाउट तो तब रहता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, बट आप अगर इस चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, तो पीएच हम निकाल ले फटाफट। हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू है क्या, पीकेडब्ल्यू तो हमें पता ही होता है कितना होता है, 298 केल्विन पे। हालांकि इन्होंने टेम्परेचर नहीं दिया है, बट आप लोगों को कंसीडर करना है 298 केल्विन है। कितना होता है 14, ठीक है, क्योंकि केडब्ल्यू होता है 10 की पावर -14। तो पीकेडब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू, तो निकाल लो यहाँ से 14 आ जाएगा। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, किसकी कंसंट्रेशन, सोल्ट की कंसंट्रेशन, ये हमेशा दी जाएगी आपको, माइनस पीकेबी। अब आपके पास पीकेबी नहीं है, केबी है, क्या करें फिर, निकाल लो। पीकेबी क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ केबी, ठीक है। तो मैंने था इसका तो ध्यान ही रखो, पीकेबी कितना आएगा 4.77। यहाँ पे सोल्व कर सकते हो इसको, हाफ ऑफ 14, ये कितना हो जाएगा, लोग 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा, +1 -4.74 करना है इसको, अप्रोक्स 5 आएगा। एग्जैक्ट बताना कितना आ रहा है, 5.13 13 आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। 12 हाँ चलो ठीक है इतना ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया समीक्षा, बच्चे समझ में आया? ओके, महक समझ में आया? पीयूष? यस मैम। 5.13। ठीक है, चलो लो 12 ले लेते हो, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल, ठीक है। आगे चलो, ये दिख रहा है या इसको थोड़ा सा जूम करूं, जूम कर देती हूँ थोड़ा, दिख रहा है, दिख रहा है? आज कोमल नहीं आई, सैटरडे को घूमने जाते हो मेरे को ऐसे लगता है, सारे के सारे बच्चे हैं, मतलब 25 बच्चे तो हैं यहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है सैटरडे को अटेंडेंस बहुत कम रहती है। चलो आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ओके, pH of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.2 molar CH3COH, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या मैंने ऐसा पहले करवाया तुम्हें कोई कभी क्वेश्चन? नहीं करवाया ना, याद करो, ऐसा मैंने पीएच निकालना नहीं सिखाया जहाँ पे मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हो। याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, जितने भी मैंने पीएच के आप लोगों को फॉर्मूलाज कराए थे उसमें मैंने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसिडरेशन नहीं किया था। और देखो अगर आपको आपका दिमाग दौड़ रहा है यहाँ पे, मैम कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, दिख रहा है? दिमाग तो नहीं दौड़ रहा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से? कॉमन आयन नहीं है यहाँ पे कहीं, है क्या? अरे बताओ भाई, है क्या कॉमन आयन? इतना क्यों शौक हो रहे हो?
मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ तक सोच सकते हो। तो ये देखो ना, यहाँ पे भूल जाओ, ऐसा मैंने कोई केस ही नहीं कराया। समझ में आया है आपको? ठीक है, यस ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सेम है अमाउंट, तो यहाँ पे आप सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला लगाओगे, बफर वाला नहीं लगाओगे। अभी वैसे आपको पता भी नहीं बफर सॉल्यूशन होते क्या है, उसमें कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, वो हम कल करेंगे। ओके, तो इसमें आपको पीके दिया हुआ है बच्चे लोग। तो पहले तो देखो, एसिटिक एसिड और NaOH से क्या सोल्ट बनेगा? CH3OONA बनेगा। यस मैम अब ये किसका है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो पीएच क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी क्या जो अभी कराया था? नहीं, PKW, ठीक है, प्लस लोक्सी प्लस पीके। देखना, यस मैम। यस मैम PKW है मेरे पास, ठीक है जी। PKW 14 होगा, लोक्सी मेरे पास नहीं है, निकाल के आना पड़ेगा। पीके आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब लोक्स कंसंट्रेशन कैसे निकाले? सोल्ट की कंसंट्रेशन तो नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम? निकाल के हैं, चलो निकाल के आते हैं। चलो क्या होगा कंसंट्रेशन? पहले तो इसके निकाल लो, मोल्स निकाल लो, जल्दी मुझे बताओ कितने आ रहे हैं। निकालो जल्दी। 0.02, 0.02। तो इसके भी 0.02 होंगे, इसके भी इतने ही होंगे। यस वॉल्यूम कितना होगा? टोटल वॉल्यूम देखना। अब सॉल्यूशन की बात करो तो टोटल वॉल्यूम लेना, कितना होगा? 200 ml। देख रहे हो, लीटर में चेंज कर लो इसको, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ बच्चे, कितना आ जाएगा? 100। 0.1 यस मैम 0.1। 0.1। चलो करें अभी आगे सोल्व। चलो इसको सोल्व करो। हाफ ऑफ 14 और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? -1 प्लस 4.74। देखना कितना आ रहा है, सोल्व करो एक बार सारे बच्चे और मुझे इसका आंसर बताओ। है ना, ये आता है ना निकालने, 10 की पावर -1। हाँ 9.87। 9.87 तो नहीं आना चाहिए, 8.87 आना चाहिए। 8.87। एक बार चेक करो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक किया बेटा। उसमें 8.87 आ रहा है। सबका आ रहा है? यस मैम। सुहानी अभी ज्वाइन किए। यस मैम 9 PM को। गलत बात है, ठीक है। हो जाएगा सबको सोल्व या बताऊं कैसे किया? अनुज, शिवांगी, हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ जी, हो जाएगा। 8.87। हाँ 8.87। चलूं आगे? चल ये वाला क्वेश्चन करो। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेई में भी आए हुए और नीट में भी आए हुए। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, कितने ग्राम्स आपको डिसोल्व करने पड़ेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू हैव अ पीएच दी हुई है। और के बी, इसको ठीक करो इस वैल्यू को, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आएगी। अब ये पहले तो ये देखो सोल्ट है, किसका सोल्ट है? ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो पीएच कैसे निकालोगे? मतलब पीएच वैसे दी हुई है, हाफ ऑफ PKW माइनस लोक्सी माइनस PKB। देखना हो गया फॉर्मूला लर्न? यस मैम। चलो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? PKB निकल जाएगा यहाँ से 4.74, है ना। पीएच भी हमें गिवन है, तो फटाफट से पुट करो वैल्यू 5.13, हाफ ऑफ 14 माइनस लोक्सी माइनस 4.74। अब हमें देखो कंसंट्रेशन दे ही नहीं रखी, तो यहाँ से लोक्सी निकालो फटाफट, कितना आएगा? जल्दी करो, लोक्सी निकालो। मैम ये बता दो, ये NH3 का दिया हुआ उधर KB, हाँ वही क्यों डाला? हाँ जी, क्या फिर बोलो? मैम NH3 का KB क्यों डाला? कहाँ पे?
अच्छा एक्चुअली बच्चे ये क्या है ना, अमोनियम नाइट्रेट किससे आया होगा, NH4OH से आया होगा और HNO3 से आया होगा, राइट। तो ये जो अमोनिया का है ना, अमोनिया सोल्यूशन होता है, अमोनिया सोल्यूशन का मतलब होता है वो NH4OH की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये इससे आया है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ओके ठीक है। कहीं पे भी तुम्हें लिखा मिल जाए, जब तुम अगर लैब में भी जाओगे तो वहां पे लिखा होगा अमोनिया सोल्यूशन, तो समझ जाना वो क्या लैब में पड़ा है, NH4OH है, क्योंकि NH3 को जब आप पानी में डालोगे तो क्या बनता है, यही तो बनता है NH4OH, तो वही। हाँ कितना आ रहा है लोक्सी बच्चों? -1। हाँ -1 आ रहा है। लोक्सी -1 आ रहा है, तो C क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1 यानी कि 0.1। क्लियर है? चलो अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें क्या निकालना है, अभी हमारे पास सोल्ट की कंसंट्रेशन आई है, किसकी आई है, अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन आई है, हमें क्या निकालना है, ग्राम्स निकालना है। कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन आई हुई है मोल पर लीटर में, कैसे निकालोगे ग्राम, कितने ग्राम पर लीटर, गिवन मास ये निकालना है बाय मोलर मास, वॉल्यूम आपको 1 लीटर दिया हुआ है, तो चलो मैम माइनस आएगा या प्लस आएगा? कहाँ पे, log C equal to log plus C 1। -1 आएगा बेटा। मैम कैसे? कैसे आएगा, बच्चों ने निकाल के बताया, मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। मैम प्लस आ रहा है। वो -log C +1 आ रहा है। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, तो log C -1, तो C क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1, C क्या आ जाएगा 0.1। देखो चेक करो अनुज, ठीक है क्या? हाँ मोलर मास इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 80 ग्राम आएगा, 80 ग्राम पर मोल इनटू 1 लीटर, तो यहाँ से आपका मास आ जाएगा 8 ग्राम, इतना आप डिसोल्व करोगे, ठीक है। क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। ये देखो ये जेई मेन 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, बहुत ही ज्यादा टुच्चा क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे, करो इसको सॉल्व, और इसका भी आंसर आ जाए प्लीज हैंड रेज कर लेना। हाँ करो। क्या दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है वीक एसिड का, पीके भी दिया हुआ है, आपको पीएच निकालना है, इतना तो साफ साफ बता दिया भाई, हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है। वैसे जेई वाले ऐसे जनरली करते नहीं है, नीट वालों से तो उम्मीद भी होती है, बट जेई वाले थोड़ा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देते नहीं है, बट ठीक है दे दिया। मैम इसका तो सी होगा। सी हो रहेगा क्या, एक बार बाकी बता दे, क्योंकि मेरे पास आंसर रिपोर्ट नहीं है इसका। मैम वीक वीक लिख रखा है ऊपर। कम आ रहा है क्या? यस मैम, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। 6.9। यस मैम। तुम 7 क्यों बोल रहे हो? मैं ऊपर वीक वीक लिख रखा है ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। 6.9 आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच 7 होती है भैया बेटा, ठीक है। चलो आओ इधर निकाल के देखे, 6.9 आ रही है क्या? वीक एसिड वीक बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस सॉरी प्लस pK माइनस pKb, तो हाफ ऑफ 14, pK कितना दिया हुआ है 3.2 माइनस 3.4, कितना आ जाएगा निकाल लो, 6.9 आ रहा है तुम लोगों का। यस मेरे पास आंसर जो रिपोर्ट है वो नहीं है फिलहाल, हाँ 6.9 है इसका, 6.9 है। ये वाला भी देखो जेई 2019 में आया हुआ है, इसमें भी सीधा सीधा बता दिया कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आया, मतलब घुमाया फिर आया नहीं इस क्वेश्चन को भी, तो अगर जेई में ऐसे आ रहे हैं तो नीट में भी ऐसे ही आते हैं। आपको क्या निकालना है, पीएच ऑफ, ये तो अभी शायद करवाया भी है मैंने, पीएच ऑफ 0.02 मोलर NH4Cl, पहचानो किसका है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, जब कल अपन ने क्या किया था, कॉमन आयन इफेक्ट किया था ना,
और पीएच के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें ना आपको दोनों के वो दिए हुए थे कंसंट्रेशन, जबकि जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको सोल्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है, और जिसका भी वीक बेस लिया हुआ है या एसिड लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है तो यहाँ पे केबी की बात हो रही है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ना कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है। हाँ जी, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो जल्दी से पीएच का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को मैं पूछूंगी अपने आप। कौन बताएगा? नहीं, हैंड रेस कर लो, उनसे तो मैंने पूछना ही नहीं है जो हैंड रेस करेंगे। मुस्कान बताना। हाँ, हुस्नवाज बताएगा, हुस्नवाज बताएगा, बता बेटा। हाफ ऑफ pKw माइनस log C माइनस pKb। ओके, यही है। Yes, आज मैंने 5 महीने बाद तेरी आवाज सुनी है, ठीक है। बाकी लोगों का हैंड रेस होना चाहिए था, बहुत ही गंदी बात है, मतलब आप लोग ध्यान से ही नहीं सुन रहे हैं लेक्चर को। मैम तो बस मैम ठीक अभी है। आपने बोला जो हैंड रेज करेंगे वो नहीं बताएंगे, इसीलिए हमने हैंड डाउन कर दिया। चलो ठीक है, पीकेडब्ल्यू है 14 हो जाएगा। log C कितने बच्चे? कंसंट्रेशन बताओ। 0.02। और पीकेबी कितना है? निकालना पड़ेगा ना, 5 आएगा ना। पीकेबी है माइनस log ऑफ केबी और माइनस log ऑफ 10 की पावर -5। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो। 5। चलो सॉल्व करो इसको। इसको 2/100 ले लेना, आंसर आ जाएगा। 4.2। आंसर आ रहा है क्या 4.2? मैम 5.35। 5 किसने बताया? शिवांगी ने। 5.3 आएगा C ऑप्शन। यस। चलो देख लो एक बार निकाल के सबका, 1 मिनट दे रही हूँ, क्या यही आ रहा है क्या? log 0.02 की वैल्यू 0.6 होगी ना? निकाल लो ना। log 2/100 क्या होगा? log 2 माइनस log 100 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस 2। 2 माइनस 0.3 क्या हो जाएगा? निकाल लो। 1.7। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am, आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी PYQ ही है। pKa ऑफ एन एसिड दिया हुआ है आपको, और pKb बेस का दिया हुआ है आपको। pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोल्ट AP निकालना है। वीक एसिड और वीक बेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? देखो एक बार, हम यहाँ पे हम इस कंसंट्रेशन का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने। आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्ट की कंसंट्रेशन तो गिवन होती ही होती है, बट हमें पता है वीक एसिड और वीक बेस में तो कंसंट्रेशन का कोई लेना देना है ही नहीं। आ ही नहीं रहा वो पीएच के फॉर्मूले में। पीएच के फॉर्मूले में सिर्फ ये आ रहा है पीकेडब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीकेबी। देखना, बोलो। चलो आंसर बता दो अब इसका जल्दी। मैम यहाँ पे ये कैसे पता चला कि ये वीक एसिड और वीक बेस वाला है? बेटा HA है ना, वीक एसिड और वीक बेस के लिए तो डिफाइन होता है पीके और पीकेबी। बी ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। ठीक है, मैम मैं 7 बोलने वाली थी, फिर देखा इतने क्लोज ऑप्शन है तो हाँ round off क्लोज ऑप्शन है, तो राउंड ऑफ की गलती मत करना। यहाँ पे 7.01 एग्जैक्ट, और जेई वाले ऐसे कर जाते हैं, और नीट वाले भी कर सकते हैं। क्या हुआ लक्ष्य? मैम मेरा ए आ रहा है। मैम बिल्ली बोला मैंने। अच्छा, ए नहीं आएगा बेटा, बी आएगा। देख कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी पक्का। मैम देखो ना, ये 4.77 है और वो 4.75 है, तो हम इसे 0 ही मान सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो?
जैसे 4.77 माइनस 4.75 होगा तो मैंने से 0 लेके करा तो 7 आ जाता है, फिर ऑप्शंस देखे तो नहीं क्लोज, जब भी ऑप्शंस का आगे मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो वहां पे आपको ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, गलत हो जाएगा। चलूं आगे? यस चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वीक लुईस एसिड्स? पहली क्लास से क्वेश्चन है ये। बताओ, फिर आपको 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं मैंने। जो कल वाला क्वेश्चन था ना, वो जो एक्सप्रेस वाला कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन ही वो इनकम्प्लीट था, तो आज उसको भी मैं पूरा कराऊंगी। तो पहले ये वाला कर लो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स? लुईस एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एक्सेप्टर। लक्ष्य, तेरे को भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज दी है, पता है क्या? क्या? मेमोरी बहुत शार्प है तुम्हारी, तुम्हें बहुत टाइम पहले की भी चीजें याद रहती हैं, तो इस चीज का ना एडवांटेज उठाना है। नहीं मतलब बहुत फायदे में रहोगे, लेकिन तभी होगा ये चीज जब पढ़ते रहोगे, ठीक है? तो जिनकी भी मैमिंग, जिनकी भी थोड़ा जो ये मेमोरी वाला जो चीज होता है ना, वो बहुत शार्प है, जिनको बहुत टाइम की बातें याद रह जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिनकी नहीं है उनको रिवाइज करना बार 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 बार। मैम ये तो पता नहीं कैसे याद रह गया। वैसे तो मैं 5 मिनट पहले की चीज भूल जाता हूँ। अच्छा, गलत पकड़ा मैंने तेरे को, मतलब। बताओ इसका आंसर बताओ। मैम बी ऑप्शन। डी या बी? डी बी 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 क्यों आ रहा है? डी। डी आएगा भाई। SiCl4 कब से लुईस एसिड हो गया? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक बोला है। इसका आंसर बी भी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि सिलिकॉन में मैंने कहा था आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, याद करो। तो आई थिंक तभी तनिष्का ने मेरे को बोला है बी, ठीक है? ओके, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चे वो डी होगा। तो जो एनटीए ने इसकी आंसर की में जो इसका आंसर दिया था वो डी दिया था। BCl3 एंड AlCl3 लुईस एसिड होंगे। ऐसा नहीं है कि बी वाला गलत है, बी वाला भी बिल्कुल ठीक है, बट जो एनटीए था उसने आंसर की में डी दिया था, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है, क्योंकि SiCl4 में क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये लगा लो कि पहले हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले को देखेंगे, अगर ऐसे में फंस जाएंगे तो। वैसे हाँ, SiCl4 भी क्या है आपका लुईस एसिड है। समझ में आई बात? यस चलो ये वाला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वा सॉल्यूशन? जेई 2018 में आया था ये। और हैंड रेस करना। शिवांगी एंड तनिष्का ने कर लिया। दोनों बहनें लगती हैं मुझे ये। हाँ बताओ। ओके, तो आयशा ने भी कर लिया है, लक्ष्य ने भी कर लिया है, सुहानी बताएगी। बाकी और किसी को हैंड रेस करना है तो कर लो। बोलो जी। मैम बी ऑप्शन होगा इसका। वेरी गुड। देखो इधर आओ, बी होगा, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो पूरा जो बेसिक टोटल जो सोल्यूशन होगा ओवरऑल वो बेसिक रहेगा। इसमें क्या है, ये दोनों देखो वीक से ही है। ये Al कहाँ से आया होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, वीक होता है ये। और Cn कहाँ से आएगा? HCl से। दोनों ही वीक है, वीक बेस और वीक एसिड, ठीक है? ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये कहाँ से आया होगा? वीक बेस से। तो ये तो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। और ये भी क्या है? लेड का हाइड्रोक्साइड, और ये एसिडिक एसिड। तो ये भी क्या है? दोनों वीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? बी आएगा, ठीक है जी। चलो ये वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये किससे रिलेटेड है? जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। एक बार पहले आप ट्राई करेंगे, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें आपने क्या कंसेप्ट लगाया। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगी, इसके बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी।
ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देती हूँ, इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना वो बहुत प्यारा सा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, मैंने बता दिया है, बट मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन भी कर लोगे तो एक बहुत नई चीज भी बताऊंगी इसमें। सल्फ्यूरस एसिड जो की फॉर्मूला है H2SO3, राइट। इसका Ka1 जो दिया हुआ है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और Ka2 दिया हुआ है। समझ आ रही है? आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है ऑफ 0.588 मोलर H2SO3। हालांकि ये जेई में आया था, नीट में अगर ये क्वेश्चन आता तो इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऐसी दे रखी होती कि बच्चा फटाफट निकाल ले। जेई में थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पोर्शन ज्यादा होता है, तो उन्होंने इस हिसाब से कंसंट्रेशन ये दे दी। तो तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि होगा कैसे। अब ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पे ये पहली बात तो है वीक एसिड है, लेकिन ये पॉलीबेसिक एसिड है। देख पा रहे हो बच्चे? पॉलीबेसिक का मतलब पता है ना, एक से ज्यादा H+ दे रहा है वो सोल्यूशन में, 2 दे रहा है। जैसे इधर आओ, H2SO3 का जब मैं डिसोसिएशन कराऊंगी तो क्या मिलेगा? H+ प्लस HSO3 नेगेटिव। Ka1 कितना है इसका? 1.7 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगी? HSO3 नेगेटिव से क्या करूंगी? H+ और SO3 2 नेगेटिव, और इसका एसिडिक जो भी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, देखो यस मैम। मैंने आपको बोला था, ये मैंने शायद कराया था आपको फर्स्ट क्लास में, कि जो Ka1 होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है Ka2 से, क्योंकि आप देख रहे हो Ka2 कितना कम है। Ka2 कितना कम है, वो पहली वीक एसिड है, वो राजी नहीं है H+ देने के लिए, और आप दूसरे स्टेप में और ज्यादा उसका डिसोसिएशन करा रहे हो, तो कितना Ka2 कम है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है। समझ रहे हो? हाँ या ना? ये बहुत ज्यादा वीक एसिड है। आपको क्या निकालना है? पीएच निकालना है। पीएच कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन। अब आपके दिमाग में जाएगा मैम H+ ये भी H+, ये तो हमें तो दोनों की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। नहीं, आपको सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन लेनी है? Ka1 वाले की। यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूँ, पीएच तो फर्स्ट स्टेप से ही निकाली जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीएच तो फर्स्ट स्टेप से ही निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड है उसका Ka2 देखो बहुत कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही वीक एसिड है, उसका तो H+ जो है ना के बराबर निकलेगा। समझ आ रही है? तो जो भी पीएच निकालोगे आप इस वाले H+ की कंसंट्रेशन से निकालोगे। हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैसे निकलेगा? H+ की कंसंट्रेशन हो जाएगी C∝, और अल्फा हमें पता है क्या होता है बच्चे वीक एसिड के लिए? Ka/C, यानी कि ये क्या हो जाएगा? √Ka/C। कंफर्म करो सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। तो बस तो क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Ka कितना है बच्चे? 1.7 इंटू 10⁻⁻², और कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन कहाँ गई? ये रही 0.588। क्या ये सोल्व हो जाएगा? यस मैम, हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब मैं आपको पीएच निकालना सिखा रही थी वीक एसिड का, मान लो एसिटिक एसिड का सिखा रही थी, जिसका आपको K दिया हुआ होता था, क्या उसमें भी मैं यही तो निकालती थी? उसमें भी तो मैं H+ की कंसंट्रेशन इस वाले फॉर्मूले से निकालती थी। यानी से इससे आपको एक बात पता चल गई, या तो आपको मोनोप्रोटिक वीक एसिड दिया हो, मतलब जो सॉल्यूशन में एक H+ दे रहा हो, या आपको कोई पॉलीबेसिक या पॉली एसिडिक दे रहा हो, मतलब एक से ज्यादा H+ निकाल रहा हो, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो H+ की कंसंट्रेशन हो वो पहले स्टेप से ही निकल जाएगी। तो यानी कि दोनों में क्या होगा? बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, चाहे वो पॉलीबेसिक दिया हो या मोनोबेसिक दिया हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। मतलब ये दूसरी वाली वैल्यू फालतू में दे रखी है? फालतू तो नहीं दे रखी है, वो ये बता रहे हैं कि जब आपने एक इसका डिसोसिएशन कराया तो Ka1 था और ये करवाया Ka2। अब बच्चों का दिमाग ये जाएगा कि मैम दोनों में H+ है तो दोनों का हमें कंसीडर करना पड़ेगा, बट नहीं, Ka1 बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप H+ की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो आप इस वाली कंसंट्रेशन को लोगे, इस वाले को नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि Ka2 बहुत कम है, ये तो इसमें डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो जो भी आएगी पीएच वो इस H+ की कंसंट्रेशन की वजह से आएगी। ठीक है,
क्लियर है Yes. सबको? ठीक है, यस तो ये कंसेप्ट था। ओके, उसके बाद ये वाला देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हालांकि नीट में ऐसा अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आया है, बट आने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है वो। An aqueous solution contains 0.10 molar H2S. H2S is your weak acid, and 0.20 molar HCl. देख रहे हो? देख रहे हो ना? HCl. यस मैम। If the equilibrium constant, जब पहले वो डिसोसिएट होगा H प्लस निकालेगा, उसका K1 दिया हुआ है, सेकंड स्टेप का K2 आपको दिया हुआ है। आपको किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है? इसकी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा 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 चलो करते हैं, एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। आपको इसका अप्रोच बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है? चलो, अगर कहीं पे आपको पॉलीबेसिक एसिड होगा तो पक्का वहां पे उसकी K1 और K2 की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है? देख, H2S का अगर मैं डिसोसिएशन कराऊं तो क्या होगा? H प्लस और HS नेगेटिव, इसकी K1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चे? 10⁻⁻7। देखना, यस उसके बाद सेकंड क्या होगा? HS नेगेटिव की कराओगे तो H प्लस और S2 नेगेटिव, इसकी Ka2 की वैल्यू दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁻3। यस यस मैम। ठीक है इतना? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? S2 नेगेटिव, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन ये निकालने के लिए मुझे HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिएगी, है ना? तो मैं सबसे पहले इसको ही पकड़ लूं क्या? तो Ka1 क्या होगा बच्चे? H प्लस की कंसंट्रेशन, HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H2S। देखना एक बार, यस Yes, ma'am. ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए? HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? Ka1 इंटू H2S डिवाइड बाय H प्लस। देखना एक बार, कंफर्म करो। यस K1 क्या है? मैं एक बार ये हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। K1 कितना है? 10⁻⁻7। H2S की कंसंट्रेशन 0.10। H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ अब यहाँ पे क्या होगी? मैम HCl का भी उसमें H हाँ, प्लस ठीक है। इसको कैसे किया करो, देखो जैसे मैंने करवाया था ना आप लोगों को, वैसे किया करो इसको। ऐसे भी कर सकते हो, कोई वो बात नहीं है। इसको ऐसे कर लो, देखो, अरे H2S H प्लस HS नेगेटिव, ठीक है बच्चे? तो अब क्या करते हैं? इनिशियली C मानते हैं, ये 0 0 होता है। C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, ऐसे ही करते हैं ना हम, यस यस ठीक है? तो बस K1 की वैल्यू जल्दी पुट करो, और H2S की कितनी है? C1 माइनस अल्फा, और H प्लस की C अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है? HCl भी है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.20, तो यानी कि C अल्फा प्लस 0.20। अब देखो अल्फा कितना कम है, कितना कम है? 10⁻⁻7। तो इसको नेग्लेक्ट करके 0.20 ले लो और इसको 1 ले लो, हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम यहाँ पर जो H2S की जो इक्वेशन लिखी है आपने दोनों, मैम उसे सीधे ऐड करके वहाँ पर HS और HS नहीं काट देंगे, फिर वो सीधे ही आ जाएगा, HS निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट एक फाइनल इक्वेशन बना लो, फिर आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करके नया आ जाएगा आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बिल्कुल सही जगह लगा है, ठीक है? जैसे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब मेरे को स्पेस चाहिएगा, या एक काम करते हैं यहीं पे लिख लेते हैं। HS नेगेटिव क्या आएगा? 10⁻⁻7 इंटू C डिवाइड बाय 0.20। देखना यही आ रहा है क्या? कंफर्म करो। यस मैम। ओके, तो C क्या लेंगे हम यहाँ पे? कंसंट्रेशन क्या लूं? जल्दी बोलो। 0.1। ये यहाँ पे C क्या लूं? बोलो जल्दी बोलो। 0.1। हाँ जी, यस मैम 0.1 0.1। क्या यहाँ से HS नेगेटिव की आ जाएगी? एक बार इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है?
0.5 into 10 की पावर -7। ये आ रहा है क्या? कंफर्म करो। यस मैम। यस ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या था? HS नेगेटिव, H प्लस और S2 नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई, ये भी हमारे पास था, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। बस खत्म। कर लोगे क्या? ये हमारे पास है ही, ये भी Yes. वही होगा H प्लस। ठीक है, आपका क्या होगा? C अल्फा प्लस जो आपने एसिड का लिया था 0.20। ठीक है, ओवरऑल क्या लोगे? इसका ही लोगे। तुम एक चीज समझ पा रहे हो क्या? मैं ये बार बार नेग्लेक्ट कर रही हूँ, इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या? अगर तुम वीक एसिड के साथ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सारी की सारी कंसंट्रेशन तुम H प्लस की स्ट्रॉन्ग एसिड वाली ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वीक एसिड तो बेचारा H प्लस देने के लिए इच्छुक ही नहीं है, वो बहुत कम H प्लस डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए हम उसकी कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तुम नोटिस करना, मैंने हर एक क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग है उसकी कंसंट्रेशन ली है, वीक की हमने नेग्लेक्ट कर दिया हर क्वेश्चन में। देख पा रहे हो? यस। तो यहाँ पे भी आपकी क्या होगी? 0.20 होगी। S2 नेगेटिव की हमें निकालनी है, इसकी मैंने निकाल ली, और K2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁻3। तो बस खत्म कहानी। यस। बस ठीक है, तो ये वाला था तुम्हारा। और कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे हम, जिसमें हम बफर सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट एक और टॉपिक रह जाएगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि ट्राई करूंगी, वैसे 2 घंटे का टॉपिक है, वो ट्राई करेंगे उसको 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने का, ताकि उसके बाद जो भी जितना भी टाइम बचेगा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। क्योंकि अगर कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, फिर आपका ये लगा लो एंड तक जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर इस चैप्टर की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई ना, तो टेस्ट में खराब कर जाओगे सिस्टम। ठीक है? ओके मैम। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है?